Hello students, a very good evening to all of you, and today we are with another question of our series, and the question is saying that 0.22 gram of a hydrocarbon on complete combustion with oxygen gave 0.9 gram water and 0.44 gram carbon dioxide, so that these results are in accordance with the law of conservation of mass. और हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एटॉमिक मास गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जब 0.22 ग्राम हाइड्रोकार्बन को हम पूर्णतः ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, कंबशन करवाते हैं, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में 0.9 ग्राम H2O एंड 0.44 ग्राम CO2 फॉर्म होता है। हमें दिखाना है कि जो ये रिजल्ट है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है कि नहीं करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहने का मतलब है कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो एक टर्म गिवन है हाइड्रोकार्बन, जिसका मतलब ये है कि वैसा कंपाउंड जिसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन रहे। और एक चीज, जब हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है तो हाइड्रोकार्बन के जितने भी कार्बन और जितने भी हाइड्रोजन है वो CO2 और H2O में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ पे भी वही हो रहा होगा। अगर हम अपने क्वेश्चन के गिवन डेटा को देखें तो हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास मास ऑफ हाइड्रोकार्बन गिवन है और वो कितना है, वो हमारे पास 0.22 ग्राम है। सिमिलरली हमारे पास मास ऑफ H2O जो कि प्रोडक्ट साइड में बन रहा होगा वो भी गिवन है और वो है 0.9 ग्राम। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि मास ऑफ CO2 तो वो हमारे पास गिवन है, दैट इज 0.44 ग्राम। अगर हम नॉर्मल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएं तो 0.22 इज इक्वल टू 0.9 प्लस 0.44, ये तो कभी भी जस्टिफाई नहीं हो सकता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब ही क्या है कि केवल कार्बन और केवल हाइड्रोजन के मास से मतलब होना चाहिए। तो अब हम इस CO2 में और H2O में कार्बन और हाइड्रोजन के मास को फाइंड करेंगे। अगर हम CO2 का मोलर मास देखें तो CO2 का मोलर मास हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 प्लस हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू 2 इज इक्वल टू हमारे पास 44 ग्राम पर मोल। सिमिलरली हमारे पास अगर H2O का मोलर मास देखें तो हमारे पास ये 2 प्लस 16 विच मीन्स कि हमारे पास 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा। अब आप एक चीज नोटिस करिए कि CO2 के 44 ग्राम में, मतलब कि 44 ग्राम CO2 में हमारे पास 12 ग्राम क्या है, कार्बन का भी तो है। उसी प्रकार से अगर 1 ग्राम CO2 के लिए अगर हम देखते, मतलब कि 1 ग्राम CO2 के लिए देखें तो हमारे पास वो 12/44 ग्राम CO2 आएगा, कार्बन आएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास CO2 का जो टोटल मास है वो कितना दिया रखा है, 0.44। तो इसका मतलब कि अगर 0.44 के लिए निकाले तो हम लोग डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा 0.12 के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कार्बन का मास है इन CO2। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं C का वैल्यू 0.1। सिमिलरली अगर हम H2O की बात करें तो आप नोटिस करोगे कि H2O में हमारे पास 18 ग्राम H2O में 2 ग्राम H2 है। तो 1 ग्राम H2O में कितना होगा, तो 1 ग्राम H2O में अगर हम निकाले तो हमारे पास हम लोग यहाँ से लेके चल सकते हैं 2/18 और उसी तरीके से 0.9 ग्राम में कितना होगा, तो जस्ट मल्टीप्लाई दैट और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.1। अगर अब हम अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करें तो हमारे पास मास ऑफ रिएक्टेंट कितना दे रखा था, दे रखा था 0.22 और मास ऑफ प्रोडक्ट में हाइड्रोजन और कार्बन को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 0.12 ग्राम प्लस हमारे पास 0.1 ग्राम विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0.22 ग्राम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट फॉलोज द गिवन लॉ।
हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं. I hope that you like this solution, and if you literally like this, you can subscribe the channel, you can comment your doubts so that I can make more video on that. Apart from this, you can share to all those aspirants who are preparing for IIT JEE. Next time we will try कि हम law of definite proportion पे question करें और law of definite proportion को इसी तरीके से question के through समझें. I hope you have liked this video. Thank you so much. Have a great